श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में साथ कितना देता है वो ज़्यादा मायने रखता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलती है, जड़ नहीं। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या फिर ईर्ष्या नहीं करता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। यही नियति है। जीवन में आधे दुख केवल इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी होती है जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं रखना चाहते तो उनके साथ शत्रुता भी नहीं रखनी चाहिए। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितने भी तोड़ने की कोशिश करें वो नहीं टूटते। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि दूसरों से आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं को त्याग कर देखो, जीवन में सुख ही सुख है। बस खुद के हाथों में जिंदगी रखो, दूसरों के कदमों में गिरना नहीं पड़ेगा। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। ज़िंदगी बदलने के लिए उससे लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए उसे समझना पड़ता है। अपनी खुशियों की चाबी कभी दूसरों को ना दें, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधा रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो। जिसे उसे बचाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान ना करें। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो: साथ, समय और समर्पण। जिंदगी में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों से सिर्फ अपने मतलब के लिए बात करता है वह अंत में अकेला ही रह जाता है। जो व्यक्ति अकेले होने पर भी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाए वो दूसरों से मीलों आगे निकल जाता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव समझने से गहरे होते हैं। इंसान अकेला जीना सीख जाता है जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य के लिए आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जिंदगी जी नहीं रहे, सिर्फ काट रहे हैं। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करें, वरना परिस्थितियाँ आपका कल लिखेंगी। जीवन में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए खुद को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो वो बदलती ज़रूर है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो उससे दिल पर ना लें, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे हर कोई अच्छा कहे। जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। ज़िंदगी मुश्किलों से भरी है और उन मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। अगर आप खुद से प्यार करना सीख लिए तो आपको किसी दूसरे के प्यार की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप को एकांत वातावरण में अवश्य रखें ताकि नई सोच का उदय होता रहे। अकेला व्यक्ति दुनिया से लड़ नहीं सकता, लेकिन अपनी कामयाबी से दुनिया को हिला ज़रूर सकता है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ में जो आपकी कदर नहीं करते। मंजिल पर अकेला ही चला जाता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति कभी आपका भला नहीं चाहते। अगर अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने बीते हुए कल को भूलना होगा। ज़िंदगी में परेशानी आपको बर्बाद करने नहीं आती, वो बस आपके अंदर की आत्मशक्ति की पहचान कराने के लिए आती है। आपका हर एक प्रयास आपके अंदर एक नई आशा की किरण जगाती है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। एक बार एक गांव में एक लड़का हुआ करता था जिसे एडवेंचर और पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था। वो लड़का हर समय परिवार वालों और दोस्तों से घिरा हुआ होता था और उसे अकेले रहने में डर लगता था। एक बार वो अपने गांव के पास बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का तय करता है और अपना सामान बांध पहाड़ की चढ़ाई शुरू करता है।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जंगल और घना होता जा रहा था और रास्ते छोटे होते जा रहे थे। जैसे जैसे जंगल घना हो रहा था वैसे वैसे ही गांव की हलचल कम होती जा रही थी और अब उस लड़के को हवा और पेड़ पर लहराते पत्ते की आवाज़ ही सुनाई पड़ रही थी। हफ्ते बीतने लगे और वो लड़का अकेलेपन से घबराने लगा और जैसे जैसे दिन बीतते गए वो लड़का और ज़्यादा घबराने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो अकेलापन उस लड़के को अच्छा लगने लगा। वो अपने आप के बारे में जानने लगा, अपनी सोच और अपने विचारों को पहचानने लगा और जंगल में आई मुश्किलों का सामना कर वो अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने लगा था और रास्ते में मिले खूबसूरत जानवर और नज़ारों को देखकर पर्यावरण की खूबसूरती को समझने लगा था और धीरे धीरे वो अकेले ही मजबूत होता गया और एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर भी पहुंच गया। और जब वो वापस अपने गांव आया तब लोगों को एक अलग ही लड़के को देखने को मिला। लोगों ने पाया कि वो लड़का पूरी तरह बदल चुका है। वो लड़का फिर ना ही किसी से ज़्यादा बात करता था और ना ही अकेले रहने से डरता था और वो अपने आप की कंपनी ही एंजॉय करने लगा। अकेले पूरी दुनिया की यात्रा पर चले जाता था और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ने लगा और अकेले ही खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि शुरुआत में अकेलापन हमें डराती है, लेकिन जब इसकी आदत पड़ जाए तो यह हमारा सबसे अच्छा साथी बन हमारा जीवन बदल सकता है। अकेले आने और अकेले जाने के बीच अकेले जीना सीखना ही जिंदगी है। अकेला होना और अकेला रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। जीना है तो अकेले ही जियो, क्योंकि कोई भी जिंदगी भर साथ नहीं देता। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारी ताकत है और जिंदगी में चोट नहीं खानी है तो अकेले जीना ही सीख लो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।